हाय एवरीवन, लेट डिस्कस दिस प्रॉब्लम रिवर्स ईच वर्ड। ये प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि हो क्या रहा है यार। तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। ये आपको जैसे एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, जैसे कि आप हेलो देख रहे हो, आई देख रहे हो, एम देख रहे हो, तरुण देख रहे हो। अब ये वर्ड्स को हमें हर वर्ड को रिवर्स करना है और वो स्ट्रिंग प्रिंट कराना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, हेलो हमारा रिवर्स हो गया, आई हमारा रिवर्स हो गया, एम ए हमारा रिवर्स हो गया और तरुण हमारा रिवर्स हो गया। ये रिवर्स होके इस तरीके से कुछ आउटपुट बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको इनपुट में आ रहा होगा और ये आपको आउटपुट देना है। वैसे ही अगर अमन होता तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का होता, ठीक है। ये इसका रिवर्स वर्ड। तो हमें एक सेंटेंस गिवन है, आप समझ सकते हो कि स्ट्रिंग है मतलब एक सेंटेंस है। ये कितने भी लाइन का हो सकता है और इसमें कितने भी वर्ड हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हर वर्ड को आपको प्रॉपर रिवर्स करना है और वो स्ट्रिंग को वापस से आउटपुट में प्रिंट करके देना है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसका देखेंगे हम फर्स्ट अप्रोच की किस तरीके से, क्या लॉजिक हो सकता है कि हम इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली अप्रोच हम देखने जा रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं अप्रोच 1, ठीक है। हम एक अप्रोच डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, लॉजिक इसका सोच पाएंगे, हम किस तरीके से हम सोच रहे होंगे, ठीक है। तो हमें क्या बताया गया है कि हमें स्ट्रिंग दी जा रही होगी, उसमें कुछ वर्ड्स होंगे और हर वर्ड को हमें रिवर्स करना होगा, ठीक है। तो हम एक रिवर्स फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। उसमें हर वर्ड को हम रिवर्स करते जाएंगे। एक रिवर्स फंक्शन हम लिख देंगे, उसके अंदर हमें जब भी कोई स्पेस मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे कि हम एक स्ट्रिंग लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ठीक है, हेलो। अब हेलो में क्या हुआ है, हम यहाँ से चले, हेलो लास्ट तक आया, ठीक है। अब हम एक स्ट्रिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमने ले लिया हेलो और ये ले लिया तरुण, ठीक है। ये हमने एक स्ट्रिंग बना ली। अब इसको हम रिवर्स करेंगे तो हमारा क्या आउटपुट आ रहा होगा। और हमें इसमें जो रिवर्स करना है, रिवर्स सिर्फ हमें यहाँ पे वर्ड को करना है, पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं करना है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पूरी स्ट्रिंग रिवर्स कर दो, तो उसमें क्या होता है, लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाता है, उसमें वर्ड पे कोई चेक नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या, हमें वर्ड का सीक्वेंस सिमिलर रखना है, बस हमें ये वर्ड को रिवर्स करते चलना है। तो हमें क्या मिल रहा होगा, ऐसा कुछ हमें आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आउटपुट। अब हम यहाँ पे जो एक चीज देख रहे होंगे आप कि हेलो के बाद स्पेस है, तो आप स्पेस से, ये जो स्पेस है, ये स्पेस से आप पता लगा सकते हो कि अब मेरा वर्ड खत्म हो गया है और नेक्स्ट वर्ड आने वाला है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि कब मुझे रिवर्स करना बंद करना है। जैसे ही मैं हेलो को रिवर्स करता हूं इतना, ठीक है, यहां तक मैंने रिवर्स किया हेलो को, और हेलो के बाद जैसे ही ये स्पेस आया तो यहां पे मुझे पता है, जैसे ही ये स्पेस आया कि हमारा एक वर्ड एंड हो चुका है। जैसे ही हमें पता चला एक वर्ड एंड हो गया तो हमने क्या किया, ये स्पेस को जैसा का वैसा यहाँ पे रख दिया और उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड को रिवर्स करने लगे और उसमें देखने लगे क्या स्पेस आया कि नहीं। और एक और चीज इसमें एंड केस भी बनता है। एच केस क्या होगा, अगर एच केस की बात करें कि लास्ट वर्ड है आपका, जैसे तरुण एक लास्ट वर्ड है स्ट्रिंग का, तो तरुण के बाद कोई स्पेस नहीं होगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा नल चेक। अगर स्ट्रिंग की लेंथ खत्म हो गई है तब भी आपको पता रहना चाहिए वो लास्ट वर्ड है, तो हमें उसको रिवर्स करके स्ट्रिंग की लेंथ अगर खत्म हो जाती है तो वहां पे रोकना है। तो ये सब फंडामेंटल्स रूल है जिसके हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से हम कर रहे होंगे, ठीक है। अब कोड वाइज इंप्लीमेंटेशन के पहले कुछ मैं आपको सूडो कोड लिख के बताना चाहूंगा, जिसकी हेल्प से आप पता लगा रहे होंगे और अच्छे से आपको बेहतर तरीके से जब हम कोड लिखेंगे तो समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है ये प्रॉब्लम को। तो हमारे पास एक फॉर लूप रहेगा जो चलने वाला है, ठीक है, एन तक चलेगा, फॉर आई टू एन, ठीक है। ये हमारा हो गया सूडो कोड। ये चलने वाला है आई टू एन तक, ठीक है, आई टू एन मतलब स्ट्रिंग की लेंथ तक ये चलेगा हमारा, ओके। अब स्ट्रिंग की लेंथ तक ये चलेगा, ठीक है भाई। ये तो हमारा एक फॉर लूप हो गया जो स्ट्रिंग की लेंथ तक चलने वाला है। इसके अंदर हमें क्या चेक करना है, हमें क्या करना है, कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लेना है और हर बार जैसे ये आई है तो आई पे देखना है स्पेस है क्या। जैसे ही आप देखोगे आई पे स्पेस है क्या, स्पेस का मतलब क्या हुआ, अगर आपको स्पेस मिल गया
आई पे, मतलब कोई स्ट्रिंग पे आप चल रहे हो, इटरेट कर रहे हो और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे स्पेस मिल गया तो आपको पता चल गया मेरा पहला वर्ड खत्म हो चुका है, और उसे मैं एक दूसरी स्ट्रिंग में रख लूँगा। दूसरी स्ट्रिंग में डाल दिया मैंने, और वहाँ से मैंने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया, वो स्ट्रिंग को यहाँ पे रिवर्स कर दिया। तो ये जो याला वर्ड है ये रिवर्स होके आ जाएगा हमारे पास, तो हमें इसको रिवर्स कर देना है, ओके, और इसको रिवर्स करके रख लेना है, और उसके बाद हम उसको ओवरराइट कर देंगे वहीं पे। और एक और अप्रोच हो सकती है कि आप इंडेक्स लेके चलो। इंडेक्स क्या, जैसे कि मेरे पास आई है, मुझे पता है एक के ले लेते हैं, एक के है जो 0 से है, ठीक है, एक 0 से है और एक हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है जो आई है हमारा। तो जब हम यहाँ पे आएंगे, जब हमें स्पेस मिलेगा तो हमें पता है कि हमें एक वर्ड मिल चुका है। अब हमें उसके इंडेक्स पता लगाना है कि उसके स्टार्ट इंडेक्स क्या है और उसका एंड इंडेक्स क्या है, एक वर्ड का स्टार्ट और एंड क्या है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम रिवर्स कर पाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आई में मिल जाता है 32, मतलब स्पेस मिल जाता है आपको आई वाली पोजीशन पे, तो आपको पता है एंड जो होगा उसका i-1 होगा, ठीक है, एक पहले। और स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट अगर पहला वर्ड है तो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, और अगर पहला नहीं है तो हम हमेशा जब भी ये ख़त्म हो जाएगा तो ये स्टार्ट में हम i+1 डाल के रखेंगे। i+1 क्यों डाला मैंने, i+1 का मतलब है अगर यहाँ पे आपको i मिलता है स्पेस तो उसका अगला वर्ड i+1 से स्टार्ट हो रहा होगा, तो स्टार्ट हर बार हमारा वो हो जाएगा। तो इस तरीके से सूडो कोड की हेल्प से भी आप और अच्छे से समझ सकते हो कि हम ये क्वेश्चन को किस तरीके से कर पाएंगे। अब कोड वाइज हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, कोड वाइज हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं। बना बनाया इम्प्लीमेंटेशन है, सिर्फ आपको समझाऊंगा मैं, और उतना देख के आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा यार, ठीक है। चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोड समझ लेते हैं। हमने ये कैर एरे बना लिया है एक, जिसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे रखी है। उसके बाद हमने एक फंक्शन डिज़ाइन किया है जिसमें हमने आर्गुमेंट में पास कर दिया है वो एरे, ओके। अब हमें यहाँ पे हर वर्ड को रिवर्स करना है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे आउटपुट में देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा वेलकम रिवर्स हो गया, टू रिवर्स हो गया, इंटरव्यू रिवर्स हो गया, प्रिपरेशन रिवर्स हो गया, और वैसे ही कोर्स भी रिवर्स हो गया। तो हमें हर वर्ड को रिवर्स करना है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले हमने लेंथ काउंट करी है हमारी स्ट्रिंग की या स्ट्रिंग एरे की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैर एरे की लेंथ काउंट कर ली, इसके अंदर हमें लेंथ मिल जाएगी, ओके। तो सी के अंदर आ गई लेंथ। उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लिए, जैसे आई हमारा इटरेशन के लिए काम आ रहा होगा, ओके। उसका काम है कि पूरा इटरेट कर दे, कितने टाइम्स, जितनी लेंथ है, ओके। और उसके बाद वैसे ही हमने के डिज़ाइन किया एक, जैसे कि मैंने आपको सूडो कोड में भी बताया था, और वैसे ही एक एम रख लिया है। अब उसका यूज़ केस हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, अगर इनपुट आई, मतलब आई में आ जाता है स्पेस, 32 का मतलब होता है आस्की की, 32 एक स्पेस की आस्की की है। तो आप यहाँ पे अगर स्पेस ऐसा भी लिखते हो, ऐसा भी कुछ लगाते हो तब भी चलेगा ये, और 32 आप डायरेक्ट की भी लिख देते हो उसकी आस्की की जो भी है, तो वैसे भी चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 32 मिल जाता है हमें, मतलब हमें ये वर्ड मिल चुका है, और अभी हम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, जो स्पेस है ना वेलकम के बाद का, वहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। तो उस समय हम अंदर जाएंगे और लेंथ काउंट करेंगे। एम का मतलब क्या है, m+1 का, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, एम का मतलब हो जाएगा हम यहाँ पे जैसे ही स्पेस मिलेगा हम इसके अंदर जाएंगे और जे में डाल देंगे i-1, मतलब एंड इंडेक्स। जे का मतलब है एंड इंडेक्स, i-1 हमारा एंड इंडेक्स रहेगा कि वर्ड कब एंड हुआ। तो ये जो ई का इंडेक्स आप यहाँ पे देख रहे हो वो इसके अंदर आ जाएगा जे में, ओके। और वैसे ही एम मतलब i+1, मतलब अगली जो वर्ड होगा उसका इंडेक्स हम उसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इटरेट करना चालू करेंगे, के हमारा पहली बार में 0 होगा, ओके। तो के में हम डाल देंगे, के से हम इटरेट करना चालू कर रहे होंगे और जे तक चला रहे होंगे। जे हमारा लास्ट इंडेक्स है। लास्ट इंडेक्स किसका है, वो वर्ड का है, वेलकम वर्ड का लास्ट इंडेक्स है वो, ओके। और उसके बाद हम हर वर्ड को रिवर्स कर देंगे, हर वर्ड को रिवर्स कर देंगे, जैसे कि आपका रिवर्स फंक्शन काम करता है। अगर आपने काम किया हो रिवर्स में, अगर आपको पता है रिवर्स कैसे करते हैं स्ट्रिंग को, तो वही फंक्शन ये अंदर हमने लगा के रखा है, वो रिवर्स कर दे रहा होगा स्ट्रिंग को। और उसके बाद ये k = i+1 क्यों लिखा, मैंने आपको बताया था सूडो कोड में भी,
हमें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट वर्ड जब खत्म होगा तो नेक्स्ट वर्ड की स्टार्टिंग कब हुई थी। तो i+1 से स्टार्टिंग हुई थी, तो ये हमने किया है k को इसलिए i+1 करके रखा है कि जब हमें नेक्स्ट वर्ड पे जाए, जैसे कि हम ये 2 पे गए तो 2 का एंड इंडेक्स हमें मिला ओ पे, ठीक है। अब हमें पता नहीं है स्टार्ट इंडेक्स क्या है, तो स्टार्ट इंडेक्स होगा i+1, मतलब k में जो वैल्यू रहेगी वही स्टार्ट इंडेक्स है, तो आपको वहां से लेना है और j-1 तक रिवर्स कर देना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। आपको हर वर्ड की वो पता रहना चाहिए स्टार्ट कब हुआ है, एंड कब हुआ है, उसके बेसिस पे हम पूरा रिवर्स कर देंगे उसे, और ऐसे आपको हर वर्ड पे इटरेट करना है और आपको आपका आउटपुट मिल रहा होगा। और आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे कि हमने यहाँ पे देख के रखा है और आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी सिमिलर प्रॉब्लम। आपने इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी, बट स्पेसिफिक यही प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं करी होगी। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछी जाती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी तो लाइक ठोक देना और कमेंट करके बताना कि और क्या वीडियोस आपको चाहिए या वीडियो आपको कैसी लगी, आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।